हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णा स्ट्रेंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और भक्ति की राह ज़रूर अपना रहे होंगे, है ना। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इस वक्त, क्या करंट सिचुएशन है उनकी। आप अपने मन में उनका नाम लेते रहिए। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आपको ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा तो ये मैसेज आपके लिए ही होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, तब तक आप अपने मन में अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और बहुत पॉजिटिव रहिए। चलिए कार्ड्स आ चुके हैं। मैं एक सेकेंड आप मुझे दीजिए, मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो पहला कार्ड आया है टाइम टू मूव ऑन। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त मुझे क्या फील हो रही है कि वो अभी जिस भी सिचुएशन में है, अगर किसी कार्मिक एनर्जी में है, किसी कार्मिक बॉन्ड में है, तो उससे वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन में उन्हें इतना पेन अभी तक मिल चुका है और उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो बॉन्ड है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। हो सकता है आपने उन्हें कभी बताया हो इस तरह से कि ये कार्मिक रिलेशनशिप भी होते हैं। तो ये चीज़ वो समझ पा रहे हैं कि कार्मिक रिलेशन जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और उनके साथ ज़्यादा लंबा समय जब तक हमारे कर्माज होते हैं तब तक का ही समय होता है। और वो सॉरी, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि वो इस वक्त इस सिचुएशन में, जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप में है, वो उससे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं इस वक्त। और यूनिवर्स के द्वारा उन्हें गाइडेंस दी जा रही है, उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और उस मार्गदर्शन को वो अभी तक अवॉइड कर रहे थे, बट उनके सामने जब अब उनके कार्मिक की रियलिटी आई है और इस बात की सच्चाई उन्हें मालूम पड़ी है, ये चीज़ उनके सामने जब यूनिवर्स के द्वारा लाई गई है कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं और कितना पेनफुल होते हैं, तो उस चीज़ से वो निकलने के लिए तैयार हैं और यूनिवर्स की गाइडेंस को भी फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका ड्रीम्स के थ्रू या फिर किसी भी गाइडेंस के थ्रू, वो उन्हें जो भी यूनिवर्स मार्गदर्शन कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और वो जल्द ही जो भी इस परिस्थिति में वो चेंज चाहते हैं एक्चुअली। ये जो स्टक एनर्जी है, जो कार्मिक सिचुएशन में वो बंधे हुए हैं, इस एनर्जी से वो बहुत ही जल्द बाहर निकलना चाहते हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर आप ही हैं। उनका जो विश फुलफिलमेंट वाली जो बात होती है वो आप ही पर आकर पूरी होती है। आप उनकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट है, उनका एक ड्रीम है आप। तो वो अब इस ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं इस एनर्जी से बाहर निकलकर। और इस चीज़ के लिए वो बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप आपकी तरफ वो बहुत जल्दी लेने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज आया है, देखिए सिलेक्शन का। तो आपके पर्सन जो है अभी बहुत ही वाइजली लोग मतलब अपने रिलेशनशिप को जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है उन्होंने बहुत सारे रिलेशनशिप अगर उन्होंने एक्सप्लोर किए हों, अलग अलग रिलेशनशिप में वो गए हों, आपको छोड़ कर के उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को भी चूज़ किया हो, तो उस चीज़ को जो उन्होंने चूज़ किया आपको अवॉइड कर कर के, आपको छोड़ कर के, तो वो उस चीज़ का रिग्रेट उनको बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मुझे यहाँ पे पछतावा वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गिल्ट की, पछतावे की एनर्जी में है ना। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच समझ कर स्टेप ले रहे हैं। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वो इस तरह की अभी सिचुएशन में है, इस तरह की अभी उनकी
उनकी जो है एकदम विजडम जो है इस तरीके से काम कर रहा है कि वो अब समझ पा रहे हैं कि कौन सी कार्मिक एनर्जी है, कौन एक्चुअल में उनके लिए ही है, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए है, कौन किस किस पर एक्चुअली वो इस बात को भी समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कौन सी एनर्जी उनके लिए पॉजिटिव है और कौन सी एनर्जी उनके लिए नेगेटिव है। अगर आपने पास्ट में उनको कोई आपने ऐसी कोई रेमेडी बताई हो, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताया हो कि आप इस तरीके से आप इस एनर्जी से बाहर पहचान सकते हैं या इस नेगेटिव एनर्जी से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल 100% इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वो आपके आपके दिए हुए गाइडेंस को वो फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त और बहुत ही ब्यूटीफुली वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट कार्ड भी क्या आया है, मेक द राइट चॉइस। तो वो अभी आपने अपने आप जो भी चूज़ कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। वो लेना चाहते हैं बट अभी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ स्टेप किस तरीके से लिया जाए, किस तरीके से आप अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कम्युनिकेशन है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन को, इस कम्युनिकेशन को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है और वो यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपको भी सजेशन देना चाहूँगी कि आप भी अपनी भक्ति का नाम जप का फल उन्हें देती रहें। अपना इनर वर्क अगर आप कोई कर रही हैं तो वो आप करती रहें, क्योंकि आपके इनर वर्क से ही आपके पर्सन में ये पॉजिटिव चेंजेस देखने में आ रहे हैं। ओके, क्योंकि इसके पहले जो रीडिंग्स आ रही थी वो इस डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, बहुत स्टक एनर्जी फील हो रही थी और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बट आज की जो ये रीडिंग है उसमें आपके पर्सन आपके लिए, आप टूवर्ड्स आपकी तरफ ही वो एक स्टेप लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक्शन आपकी तरफ बहुत जल्दी लेने वाले हैं ना। और दूसरी बात वो ये नोटिस कर रहे हैं कि आप में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं, चेंजेस इन द सेंस बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आप में देख रहे हैं। भले ही आप कम्युनिकेशन में हो या ना हो बट आपकी एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं और कितनी आप एक स्पिरिचुअल, एक कितने प्योरिटी पायस एनर्जी में आ चुके हैं, वो इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं और वो इस बात के लिए आपको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ प्राउड वर्ड फील सुनाई दे रहा है, तो आपके लिए वो बहुत ही आपकी इस सक्सेसफुल जर्नी से वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आप पर। और वो भी ऐसा ही, वो भी इसी एनर्जी में आना चाहते हैं। हाँ, अभी मैं समझ पा रही हूँ इस एनर्जी को। वो आपके एनर्जी के लेवल तक अपने आप को लाना चाहते हैं, ताकि वो जब आपके सामने आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाएँ। उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर वो सामने आते हैं आपके तो आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि हो सकता है लास्ट कम्युनिकेशन आपका पॉजिटिव ना रहा हो, है ना। तो आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। आप जो कर रहे हैं इनर वर्क, भक्ति, डिवोशन, नाम जप का फल उन्हें दे रहे हैं, वैसे ही आपको करते रहना है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है डेथ का। तो उनका कार्मिक साइकिल जो इस वक्त चल रहा है वो बहुत ही, वो ख़त्म होने के बिल्कुल नज़दीक है। वो इनका कार्मिक, आपके पर्सन का कार्मिक साइकिल बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और उनके जो कार्मिक बैगेजेस थे वो जल्दी ही इसको फुलफ़िल करके आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। हो सकता है उनकी कार्मिक पर्सन जो भी हैं, ये कार्मिक एनर्जी कोई भी हो सकती है, वाइफ हो सकती है या फिर हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर कोई जॉब, इस तरीके कार्मिक जॉब्स भी होती हैं जिसमें कि हमें बहुत पेन मिलता है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशंस होती हैं। तो अगर आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे को रिलेट कर सकते हैं, तो आपके पर्सन की ये जो कार्मिक एनर्जी है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये फेज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। एक फेज़ जो है
आपके पर्सन की लाइफ में एक नेगेटिव फेज, एक पेनफुल फेज जो कार्मिक एनर्जी के साथ उनका चल रहा था, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ओके, और आपको आपसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप गिव अप ना करें, और आपने अभी तक जिस तरीके से उनका सपोर्ट किया है, भले ही आप कम्युनिकेशन में ना हो, लेकिन एनर्जेटिकली आपने उनके साथ जिस तरीके से आप उनके साथ अभी तक बनी रही हैं, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट की, आपके साथ की इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और तो आपको अपना भक्ति, अपना डिवोशन, अपना नाम जप, अपना इनर वर्क इसी तरीके से करते रहना है, और दुगने जोश के साथ आपको करना है, ताकि आपके पर्सन इस पेनफुल सिचुएशन से, इस कार्मिक एनर्जी से जल्द बाहर निकलकर आपके साथ रीयूनियन की तरफ, आपके साथ रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ पाएँ, और 100% बढ़ेंगे, ऐसा मुझे फील हो रही है आज के रीडिंग में। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, नेक्स्ट मैसेज है। तो आपके पर्सन को हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है, या फिर कार्मिक एनर्जी जो है, नेगेटिवली बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है वो अपने, क्योंकि कार्मिक एनर्जीज होती हैं वो हर संभव कोशिश करती हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज का भी कुछ यूज़ किया गया हो, स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक इस तरीके से कुछ किया गया हो। तो आपको इस सिचुएशन में, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप इसे को रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और नहीं भी हैं तो आप किसी भी, अगर जानते हो तो इस तरह की एनर्जी से हम खुद से नहीं डील कर सकते हैं। इसके लिए हमें ईश्वर का साथ चाहिए होता है। ईश्वर से ही प्रार्थना करके हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद से हैंडल करने की कोशिश ना करें। आपको और आपके पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको कुछ ना कुछ, अगर आप नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें प्रोटेक्शन देना शुरू कीजिए। आप जिस भी तरीके से देने चाहते हैं, या आप जिस भी तरीके से इस पहले देते आए हैं, वैसा आपको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है आपके पर्सन को, आपके जर्नी को। ओके, और अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप बिल्कुल, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको बजरंग बाण के द्वारा, बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं बैठकर, या फिर आपने बैठकर नहीं कर सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, या अदर प्रायोरिटीज़ की वजह से, तो आप वीडियो चलाकर भी सुन सकते हैं ना, तो वो भी वही काम करेगा। भगवान जी तो वही है, हनुमान जी तो वही है, चाहे आप बैठ के करिए चाहे सुन के करिए, बस अपना इंटेंशन आपको यही रखना है, आपको अपने और अपने पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से इंटेंशन सेट करके ही आपको बजरंग बाण सुनना है। और उसके बाद आपको दुर्गा माँ का कवच के द्वारा आपको कवच भी धारण करना है, और अपने पर्सन को भी करवाना है ना। तो इससे क्या होगा, आपके जर्नी में जो भी, आपकी रीयूनियन में जो भी नेगेटिविटी आ रही होगी, जो भी डीमन एनर्जीज आ रही होंगी, उसे हनुमान जी नष्ट कर देंगे अपनी गदा से, और माँ आपको कवच पहना देंगी, जिससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, और आपकी जर्नी भी सुरक्षित रहेगी, और आप जल्दी ही इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, कंप्लीट कर पाएंगे, और मोक्ष प्राप्ति आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये जो है, आपको ये करना होगा अपने पर्सन को और अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए लास्ट कार्ड कितना बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके पर्सन के लाइफ में, आपके पर्सन में और आप में, आप दोनों में ही एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त चल रहा है। ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विथ डिस्ट्रैक्शन एंड सो द सीड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में ये जो कार्मिक साइकिल चल रहा है वो ख़त्म होने के एंड पर ये है। ओके, और ये एक बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, कि वो इस कार्मिक एनर्जी की रियलिटी को भी पहचान पा रहे हैं, और आपके साथ के
सोल कनेक्शन को भी वो फील कर पा रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आपने पास्ट में कभी अपने पर्सन को इस जर्नी के बारे में शेयर किया है, तो वो उस बात को याद कर रहे हैं। भले ही वो पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, बट हाँ, वो को रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ों को, क्योंकि उनके साथ भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ भी कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं जो उन्हें बार बार आपकी तरफ ही खींच कर ला रहे हैं। वो अगर उन्होंने आप इस आपको, आपके कनेक्शन को डिनाई किया हो या इससे दूर जाने की भी कोशिश की हो कितनी, पर वो इससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस चीज़ को वो ये रियलाइज़ कर पाए हैं, इस चीज़ को ये फील कर पाए हैं कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में इस वक्त आया है, और ये आपकी भक्ति, आपकी डिवोशन, आपके नाम जप के फल देने से। और अगर आप एकादशी का, मेरे कुछ व्यूअर्स अगर एकादशी के व्रत का फल भी अपने पर्सन को दे रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। तो आप इसी तरीके से अपनी भक्ति, अपना डिवोशन, अपना इनर वर्क करते रहिए। बहुत ही सही पाथ पर आप जा रहे हैं और आप जल्दी ही अपने रीयूनियन को भी अचीव कर पाएंगे। ओके, बट उसके पहले आपको अपने ईश्वर पर सरेंडर करना होगा। ईश्वर पर अपनी जर्नी को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप अपने हाथ में कुछ नहीं ले सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। मैं बॉटम ऑफ द डेक और देखना चाहूँगी आज पॉजिटिव मैसेज। वाव, देखिए बॉटम ऑफ द डेक ही कार्ड कौन सा है, आया है एटर्नल बॉन्ड। तो मैं कह ही रही थी अभी कुछ सेकंड पहले कि आपके पर्सन को ये बॉन्ड, ये सोल कनेक्शन फील हो रहा है। तो उन्हें ये फील हो पा रहा है कि एक एटर्नल बॉन्ड है, और वो आपके साथ भी एक एटर्नल बॉन्ड फील कर रहे हैं, और एक डिवाइन के साथ भी एक उनका कनेक्शन बन रहा है। जिस तरीके से डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर जिस तरीके से यूनिवर्स से, डिवाइन से, ईश्वर से कनेक्शन फील कर पाती हैं, वो ही कनेक्शन आपके पर्सन भी इस वक्त डिवाइन से, यूनिवर्स से फील कर पा रहे हैं और कनेक्ट भी हो पा रहे हैं। इसी वजह से ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस उनकी लाइफ में चल रहे हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको ये कहना चाहते हैं कि जल्दी ही वो आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। आप गिव अप ना करें। आपके नाम जप और भक्ति और इनर वर्क के कारण ही वो आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए तैयार हो पा रहे हैं। उनमें ये जो एक डर था कार्मिक एनर्जी का, वो ख़त्म हो रहा है, और इस फियर एनर्जी से बाहर आ पा रहे हैं। ओके, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरीके से, इसी डिवोशन के साथ, इसी ही तन्मयता के साथ अपने भक्ति, अपना इनर वर्क करते रहिए। आपका इनर वर्क, आपकी भक्ति, आपका नाम जप कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ओके, आपके डिवोशन का, आपके इनर वर्क का, आपकी भक्ति का रिवॉर्ड ईश्वर के द्वारा आपको ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम क्रीम कालिकाय नमः।